मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से चाह तो अगर किसी चीज़ को पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आप सभी का स्वागत, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमें हमारे जीवन में सफल होना है, तो हम लोगों का संपूर्ण ध्यान केवल और केवल हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य से ध्यान भटकाकर सफलता की प्राप्ति असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। लक्ष्य पर ध्यान लगाकर या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके किस प्रकार से सफलता पाई जा सकती है, इसके दो प्रसंग मैं आज आप लोगों को सुनाता हूँ। हो सकता है कि ये प्रसंग आप लोगों ने पहले से सुन रखे हों, फिर भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए तथा साथ ही खुद भी मोटिवेट होने के लिए मैं आप लोगों को ये प्रसंग सुनाता हूँ। मेरा पहला प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी से संबंध रखता है तथा दूसरा प्रसंग गुरु द्रोणाचार्य व शिष्य अर्जुन का है। तो आइए मैं अपने पहले प्रसंग से शुरुआत करता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख सभी लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा कि स्वामी जी, भला आप ये काम कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? तो स्वामी जी बोले, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो, अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी ताकत उसे एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो केवल और केवल अपना ध्यान अपने पाठ पर केंद्रित करो, अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करो। तभी तुम लोग उस पाठ को आत्मसात कर पाओगे, याद कर पाओगे, कंठस्थ कर पाओगे। तो ये मेरा पहला प्रसंग था। आगे का प्रसंग मैं शुरू करता हूँ। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी। वो एक काठ की चिड़िया पेड़ के ऊपर रखते हैं और बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं। सबसे पहले वो युधिष्ठिर जी को बुलाते हैं तथा युधिष्ठिर जी को हाथ में धनुष और तीर देकर पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं, गुरुजी, मुझे आप, मेरे भाई, चिड़िया, नीला आकाश, पेड़, जंगल, ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर जी से धनुष ले लेते हैं तो बारी बारी से सभी को यही प्रश्न पूछते हैं। कोई भी उनके आशा के अनुरूप जवाब नहीं दे पाता है। अंत में अर्जुन की बारी आती है और अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य वही प्रश्न वापस करते हैं। तो अर्जुन का जवाब होता है, गुरुजी, मुझे उस काठ की चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी फिर से पूछते हैं, जरा ध्यान से देखो अर्जुन, और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन का जवाब वही होता है कि गुरुजी, मुझे तो केवल और केवल उस चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण मुस्कुरा जाते हैं और अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहते हैं। निशाना सटीक लगता है, चिड़िया की आंख में जाकर लगता है। इसे कहते हैं लक्ष्य पर ध्यान लगाने की ताकत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, बच्चों, आज से ही आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप सफलता की बुलंदियों को छू सको। थैंक यू वेरी मच।